16वां अध्याय। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। सोने चांदी से बने अद्भुत रत्नों से चित्रित उदयकालीन सूर्य की आभा वाले विचित्र किंतु ऊंचे शिखर पर सती के साथ भगवान शिव पहुँचे। वह स्फटिक पत्थर का बना हरी घास तथा हरे भरे वृक्षों से सुशोभित आकर्षण पुष्पलताओं तथा गुंजार करते हुए भौरे के गुंजार से जिनके अगले हिस्से पुष्प सुशोभित हो रहे थे, ऐसे वृक्षों और सरोवरों से युक्त था। वहाँ के सरोवर खिले हुए नील कमल एवं कमलों के समूह से सुशोभित तथा चक्रवाकों, कलहंस तथा हंसों की वाणी तथा विशेष रूप से आनंद विभोर सारस, क्रौंच और नीलकंठों के शब्दों से शब्दायमान हो रहे थे। वह स्थान नर कोयलों के कलरव की मधुर ध्वनि एवं अनेक पशुओं से सेवित था। वह घोड़े के समान मुख वाले गंधर्वों, सिद्धजनों, गुह्यकों, अप्सराओं, विद्याधरियों, देवियों, पहाड़ी विवाहिता स्त्रियों और कन्याओं से समन्वित था। वह वीणा की तारों की मंद्र तथा मृदंग और नगाड़ों की ध्वनियों एवं कौतुकपूर्ण नाचती हुई अप्सराओं से सुशोभित था। दिव्य गंधों से सुशोभित लताओं से घिरा हुआ था और ऐसे कुंजों से शोभायमान था जिनके ऊपरी भाग पर खिले हुए फूल विराजमान थे। इस प्रकार के उपर्युक्त वर्णित हिमालय के सुंदर शिखर पर वृषभध्वज शिव ने बहुत समय तक सती के साथ रमण किया। उस स्वर्ग के समान सुंदर स्थान पर शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक सती देवी के साथ देवताओं के मान से 36 लाख मानव वर्षों तक रमण करा, और इसका दे रखा है कि 10,000 देव वर्षों तक रमण करा। वह सती सखा शंकर उस स्थान से कभी कैलाश पर जाते थे तो कभी देवी देवताओं से पहले से ही घिरे हुए मेरु पर्वत के शिखर पर चले जाते थे। दिक्पालों के नंदनादि उद्यानों तथा पृथ्वी के अनेक वनों में जाकर वह वहाँ स्थित देवी देवताओं के बीच सती के साथ बार बार रमण करते थे। इस अवधि में शिव ने रात दिन न ब्रह्म तत्व को जाना, न तपस्या को जाना और न शमवृत्ति को ही जाना। वह सती से ही मन लगाए हुए प्रेम व्यापार करते रहे। उस समय सब ओर से सती केवल शंकर का मुख देखती थी, तो महादेव भी सब जगह और सदा सती का ही मुख देखते रहते थे। इस प्रकार से भावनाओं के जल की सिंचाई से शिव और सती का प्रेम रूपी वृक्ष एक दूसरे के परस्पर संसर्ग से बढ़ता ही गया। इस बीच दक्ष प्रजापति ने संसार के हित के लिए और सबके जीवन धन परमात्मा की आराधना के लिए एक महान यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में 88,000 ऋषिगण ऋत्विज के रूप में हवन कर रहे थे तथा 64,000 उद्गाता और इतनी ही संख्या में नारद आदि देवर्षि अध्वर्यु एवं होता बने थे। स्वयं विष्णु सभी मरुदगणों के साथ उस यज्ञ के अधिष्ठाता और ब्रह्मा स्वयं वहाँ वेदत्रयी के अनुसार विधि निर्देश करता ब्रह्मा नामक ऋत्विक हुए थे। उसी प्रकार स्वेच्छा से ही सभी दिक्पालों ने उस यज्ञ की रक्षा हेतु द्वारपालों की भूमिका निभाई थी। स्वयं यज्ञ वहाँ साक्षात उपस्थित हुए तथा पृथ्वी ही यज्ञ वेदी बनी हुई थी। उस यज्ञ महोत्सव में अग्निदेव शीघ्र ही हविष्य ग्रहण की लालसा से अपने हजारों रूप धारण किए हुए थे। उस समय पवित्रीधारी समिधा युक्त मरीचि आदि सप्तऋषियों ने अलग अलग सामगान करते हुए तथा पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को वेद मंत्रों से पूरित करते हुए सब जगह अग्नि को प्रज्वलित किया था। उस यज्ञ में कोई ऐसा ऋषि, देवता, मनुष्य, पक्षी, वृक्ष, तृण, पशु, मृग, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, साध्य, आदित्य, यक्ष नहीं था जिसको महात्मा दक्ष ने वरण न किया हो।
पर्वतादि स्थावरों के सहित दक्ष ने उस महान यज्ञ में सभी श्रेष्ठ नागों का भी वर्ण किया था। कल्प, मनवंतर, युग, वर्ष, मास, दिन, रात्रि, कला, काष्ठा आदि कालमान वर्ण किए जाने के कारण सशरीर उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ में महर्षि, राज ऋषियों तथा देवऋषियों के समूह, अपने पुत्र सचिव, सेना के सहित राजागण और वसु आदि गण, देवता सभी आमंत्रित हो पधारे थे। सभी कीट पतंगे, जलचर, वानरों के सहित घोर बाधा पहुंचाने वाले जंगली जानवर, पर्वतों के सहित बादल, नदियों के सहित समुद्र, सरोवर एवं वापियां आमंत्रित हो सशरीर आई थी। वे सभी अपने अपने अंश का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा से दृढ़तापूर्वक यज्ञ में गए थे। उसमें पातालवासी असुर, नाग, स्त्रियां तथा समस्त देव सभाओं के सदस्य भी पधारे थे। पुनः और क्या कहा जाए, संसार में जो कुछ भी चेतन या अचेतन था सभी को आमंत्रित कर सर्वस्व दक्षिणा रूप में दिए जाने वाले उस महायज्ञ का दक्ष प्रजापति ने आरंभ किया। शिव कपाल धारण करने वाले हैं, अतः यज्ञ में आमंत्रित करने योग्य नहीं है। इस विचार से महात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं करा। मतलब सबको बुला लिया और अपने जमाता को नहीं बुलाया, तो फिर किसको गुस्सा नहीं आएगा। एनीवे, यज्ञ के संबंध में दोष दृष्टि रखने वाले दक्ष ने कपाली शिव की प्रिय पत्नी होने के कारण अपनी पुत्री सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब सती ने पिता द्वारा आरंभ किए गए उस उत्तम यज्ञ का वृतांत सुना तथा यह जाना कि कपाली शिव की भार्या होने के कारण मुझे भी नहीं बुलाया है, तब दक्ष के प्रति सती बहुत क्रुद्ध हुई। उस समय उनके मुख और नेत्र लाल हो गए और उन्होंने दक्ष को शाप से जलाने का निश्चय कर लिया। क्रोध से भरी हुई उस देवी सती ने पहले के वचन का स्मरण करके मन से शाप देने का निश्चय करके भी उस समय शाप नहीं दिया। जब मैंने पहले ही दृढ़ अनुबंधन कर लिया था कि जब मेरी अवज्ञा होगी तो मैं अपने प्राणों को निश्चय छोड़ दूंगी, तब अब शाप देना उचित नहीं है। जब पुत्री के निमित्त दक्ष प्रजापति द्वारा बहुत समय तक मेरी स्तुति की गई थी, तभी मैंने यह अनुबंधन किया था, मैं शाप द्वारा उसे व्यर्थ नहीं करूँगी। ऐसा निश्चय कर उस देवी ने अपने अत्यंत उग्र, अतुलनीय, जगन्मय, अखंड, नित्य स्वरूप का स्मरण किया। हरि के द्वारा योग निद्रा नाम से बोधित अपने पूर्व रूप का स्मरण करती हुई दक्ष तनया सती देवी ने मन में यह विचार किया, ब्रह्मा द्वारा कहे जाने पर दक्ष प्रजापति द्वारा मैं जिस हेतु पूजी गई थी वह कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ तथा शंकर भी पुत्रवान नहीं हुए। इस समय देवताओं का मात्र एक कार्य यही हुआ है कि भगवान शंकर मेरे प्रयत्नों से स्त्री के प्रति अनुराग युक्त हो गए हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरी स्त्री पुनः शिव का अनुराग बढ़ाने में समर्थ नहीं होगी और न वे ही किसी दूसरी स्त्री के संग्रह करता होंगे। तथापि मैं अपने पूर्व योजित समय के अनुसार शरीर का त्याग करूंगी एवं संसार के कल्याण के लिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुनः उत्पन्न होंगे। पहले जब देवग्रह सुमेरु के समान हिमालय के सुंदर शिखर पर मेरे साथ प्रेम पूर्वक लंबे समय तक शिव ने रमण किया था, उस समय मेनका नाम की सुंदर, अंग चरित्र तथा नियमों वाली, सुशील स्वभाव वाली नागर और पर्वतीय स्त्रियों में उत्तम देवी ने सभी रहस्यमय कार्यों में मेरे साथ मातृवत व्यवहार किया था। उनमें मेरा बहुत ही अनुराग हो गया है। वे ही अब मेरी माता होंगी। मैं भी पर्वतीय कन्याओं के साथ बहुत समय तक बार बार बाल क्रीड़ा करके मेनका को भली भांति प्रसन्न करूंगी।
फिर मैं शंभु की अति प्रिय पत्नी होंगी तथा उस समय से देवताओं का कार्य संपादन करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार करते हुए वह सती देवी पुनः क्रोध से भर गई। दक्ष के दारुण कर्म के कारण क्रोध से दक्ष पुत्री सती जल उठी। उस समय क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने योग द्वारा अपने शरीर के सभी नवद्वारों को बंद कर विस्फोट कर दिया। उस महान विस्फोट के कारण उनकी प्राणवायु शरीर के 10वें द्वार को भेद करके अपने आप बाहर निकल गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस महान विस्फोट के कारण उनकी प्राणवायु शरीर के 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को भेद करके अपने आप बाहर निकल गई। ब्रह्मरंध्र को सहस्रार चक्र भी बोला जाता है। तब उस प्राण छोड़ी हुई सती को देखकर अंतरिक्ष में स्थित सभी देवता शोक से व्याकुल नेत्रों से युक्त हो हाहाकार करने लगे। तब सती के बहन की पुत्री विजया ने उसे देखने वहां आई। सती को मरा हुआ देखकर विजया ने बार बार शोक व्यक्त किया। उसके द्वारा, हाँ सती, तू कहाँ चली गई? हाँ मौसी, ये तुम्हारा क्या हो गया? ऐसे महान शब्द उच्च स्वर से वो रोने लगी। अप्रिय बात को सुनते ही तुम्हारे द्वारा प्राण छोड़ दिए गए। फिर मैं नेत्रों को अत्यधिक अप्रिय लगने वाले इस दृश्य को देखकर कैसे जीवित रहूंगी? तब वह बारंबार हाथ से सती के मुख को पहुँचती तथा करुण विलाप करती हुई उनके मुख को सूंघने लगी। वह विजया नेत्रों से उत्पन्न जल से सती के हृदय एवं मुख का सिंचन करती, हाथों से केशों को उठाकर बार बार उसके मुख को देखती। शोक से व्याकुलित इंद्रियों से तथा सिर के ऊपर नीचे कंपाते उठा उठाकर पटकते हुए हृदय एवं मस्तक को हाथों से पीटते हुए विजया ने अश्रु से युक्त कंठ से यह वचन कहे। तुम्हारा मरण सुनकर शोकाविभूत माता वीरणी कैसे अपने प्राणों को धारण करेंगी? वे तो शीघ्र अपना प्राण छोड़ देंगी। क्रूर कर्मा तुम्हारे पिता आक्रोश रहित होने पर तुम्हें मरा हुआ सुनकर कैसे अपना जीवन धारण करेंगे? तब दक्ष आपके प्रति किए गए अपने क्रूर कर्मों को सोचकर शोकाकुल हो जाएंगे। वे ज्ञानहीन हो यज्ञ करते हुए कैसे यज्ञ में प्रवृत्त होंगे? श्रद्धा के बिना, बुद्धि के अभाव में वह यज्ञ कैसे संपन्न होगा? हाँ माता, बच्चे की भांति रोती हुई मुझे वचन दीजिए, क्योंकि आप दयाहीन अवस्था हो प्राप्त हैं और मैं शोकवश अपने प्राणों को कांटों की भांति धारण कर रही हूँ। या हे माता, आप शिव के कभी कहे वचन का स्मरण कर उन्हीं के आवेश में इस अवस्था को प्राप्त हुई हैं। आप मुझसे क्यों नहीं बताती? वह आपकी वाणी, नेत्र और मुख तथा नासिका थी, ये सब कहाँ चले गए? और वह चंचल हंसी कहाँ चली गई? निश्चय ही आपके इस चंचलता रहित नेत्रोदय तथा सुंदर नासिका और मुस्कान रहित मुख को देखकर शिव कैसे सहेंगे? हे माता, आपके बिना अब कौन शिव के आश्रय पर आने वालों से बार बार अमृत युक्त सुंदर सत्य वचन बोलेगा? पति के बंधुजनों के प्रति श्रद्धा युक्त, पति की भावपूर्ण अनुगमन करने वाली, सभी लक्षणों से युक्त आपके समान कौन होगी? हे देवी, आपके अभाव में देवेश शिव शोक से चेतना रहित, दुखित आत्मा वाले, उत्साह और चेष्टा से हीन हो जाएंगे। सती को मरी हुई देख इस प्रकार बहुत अधिक दुखी हो विलाप करती हुई अत्यधिक शोक से आहत विजया कांपती हुई बिना आवाज़ के दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर फैलाए हुए भूमि पर गिर गई।